सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ये दिन एक बहुत स्पेशल होता है, एक टीचर के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु गुरु की तरह रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है, क्योंकि एक यही प्रोफाइल ऐसा है जो पूरे संसार में रिस्पेक्टेड है। मतलब सभी इसी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बेशक इसमें सैलरी कम होती है, क्योंकि एक मास्टर की सैलरी बड़ी कम होती है, गुजारा नहीं होता है, लेकिन वो अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से ना पूरे संसार को रोशन कर देता है। एक टीचर की बदौलत ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल्स हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी को मतलब एक टीचर की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके बीच बोल पा रही हूँ। बेशक मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट थी, तो मैं भी अपने टीचर की बदौलत ही यहीं बनी, यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्हीं के नॉलेज से, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक आप तक पहुँच पाई हूँ। पर एक चीज़ मैं आपको बड़ी स्पेशल शेयर करना चाहूँगी कि देखो, ये एक ऐसा दर्जा होता है ना जिसमें कोई मिलावट होती है, जरा भर भी मिलावट नहीं होती है। हमेशा याद रखना, हम साथ मिलकर काम करते हैं ना एक स्टाफ में, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमारे मन में कोई मन मुटाव भी हो ना, तो कोशिश यही करना कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन ज़बरदस्ती माफ़ नहीं। जहाँ ज़बरदस्ती वाला माफ़ होता है, वहाँ से एक लेसन हमेशा अपनी पॉकेट में रखना कि यार ये लेसन उस टाइम का है। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक्चुअली मुझे 3-4 दिन पहले ना एक टीचर की कॉल आई। तो उन्होंने एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू देखा, तो वो मेरी क्लासमेट है। तो उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू देखा, तो वो बहुत खुश हुए कि मैं बड़ी मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आपको सिंपल से शब्दों में बोलूँ तो अलगर्जी टाइप का था मेरा बचपन। मतलब मैं किसी भी चीज़ को ना सोच विचार के नहीं करती थी, जो माइंड में होता था ऑन स्पॉट कर देती थी। उसमें ये नहीं समझना है कि फ़ायदा है नुकसान है, बस 2 शब्द याद रखे हैं हमेशा, डू और डन। देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अपने कर्मों के भागी हम खुद होते हैं। तो मैंने कभी रिजल्ट की परवाह नहीं की, लेकिन जो भी किया बेस्ट करने की कोशिश की, बस रिजल्ट की परवाह नहीं की। जहाँ मेहनत करनी है, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो वो बहुत खुश हुई इस इंटरव्यू से। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं भी बहुत बड़े स्कूल में, हमीरपुर में वो टीचर है, कंप्यूटर टीचर है। लेकिन वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर रही थी कि उनके साथ ना कुछ स्टाफ ने, मतलब जो एक चालाकी होती है ना, चालाकी। देखो, टीचर का रोल होता है कि जो टीचर होते हैं क्लास वाइज उनको क्लासेस मिली होती है, सब्जेक्ट वाइज उनको अपने अपने सब्जेक्ट मिले होते हैं, सभी क्लासेस में वो पढ़ाते हैं। तो एक टीचर होता है, उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर, जो कि किसी क्लास को नहीं पढ़ाता है। कई स्कूलों में पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग रूल होता है। तो उनके स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर है ना, वो किसी भी क्लास को पढ़ाते नहीं है। मतलब एक पूरे स्कूल का सुपरविज़न करती है वो, कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वहाँ जो मेरे मैडम है, मेरी जो फ्रेंड है, वो वहाँ अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, और ऑलमोस्ट उनका जो सब्जेक्ट था वो ख़त्म भी हो चुका था। तो वो फ्री खड़े थे अपनी क्लास में। कुछ ऐसे ही, अब क्लास में जब अपना काम ख़त्म हो जाए तो टीचर या तो बैठ जाता है, या तो थोड़ी देर जैसे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता है। तो एकदम से जैसे उनके फ्री बैठने का, थोड़ा सा रिलैक्स होने का, 1-2 लास्ट के ना 5-7 मिनट बच जाते हैं अपने काम को ख़त्म करके, वही बचे थे। तो जो उनकी सुपरवाइज़र है वो वहाँ आए। उन्होंने बिना कुछ कहे, उन्होंने एक्चुअली देख लिया था कि प्रिंसिपल उसी क्लास में आ रहे हैं। तो उन्होंने बिना कुछ कहे उनकी क्लास में बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम अगर आप यहाँ हैं तो मुझे कुछ काम है अपनी लैब में, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो निकल आए। उन्होंने बोल दिया कि मैडम मैं नहीं देखूँगी क्लास। तो बोले यार आप यहाँ बैठे तो हो, तो देख लो, 5 मिनट बचे ख़त्म होने में, आप देख लो। बोले नहीं मैं नहीं देखूँगी।
इतने में प्रिंसिपल, चालाकी समझना, चालाकी शेयर कर रही हूँ आपको, नथिंग एल्स। इतने में प्रिंसिपल वहाँ आ गए तो उन्होंने मैडम के हाथ से पेन छीन कर उनकी वहाँ पर अब्सेंट लगा दी कि मैडम जी क्लास में नहीं थे, क्योंकि उनको उनके साथ बात करके वो निकले कि आप देख लेना बच्चे को, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है लैब में। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी चालाकी बरती गई कि टीचर के हाथ से बेचारे से पेन लिया और उसकी एब्सेंट लगा दी कि मैडम क्लास में नहीं थे, उनकी क्लास को मैं देख रही थी, और अपनी प्रेजेंट लगा दी कि मैंने इनकी क्लास देखी है। अब कुछ लोग ना नमूने टाइप के होते हैं, जैसे कि मेरी फ्रेंड बोल सकते हैं ऐसे कि यार तू उस टाइम बोल दे तेरा ही पेन और तेरे लिए ही वो गलत लिख रहा है, तो कितना गलत है, तेरे हाथ से पेन छीना जा रहा है और तेरे बारे में गलत लिखा जा रहा है कि तू प्रेजेंट नहीं थी अपनी क्लास में, कैसा लगता है। उसके ठीक 10 मिनट बाद वो उसी की लैब में आई, वहाँ 15-20 मिनट गप्पे मारी और प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में चले गए जी, कंप्यूटर लैब में टीचर गप्पे मारते हैं। इवन खुद वहाँ पर मेरी फ्रेंड फिर से चुप, हद होगी यार, चुप रहने की एक लिमिट होती है भाई। ये बोलते फिर भाई अगर आप सुपरविजन कर रहे हो तो आप कंप्यूटर लैब में क्या कर रहे थे? आप उसी टाइम मैडम को बोल सकते थे कि मैडम जी मेरा ही पेन और मेरे खिलाफ आप लिख रहे हो। भाई ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। इन चीज़ों का जवाब ऐसे तरीके से देना चाहिए, कभी कभी वेट एंड वॉच, कभी कभी वेट भी करना चाहिए सही वक्त का, लेकिन एकदम जो चुप्पी होती है ना वो खा भी जाती है, खुद को खाने भी आती है चुप्पी। इतना चुप भी मत रहना और इतना ज़्यादा भी मत बोलना कि जीभ हथियार का काम भी करती है और तलवार का काम भी करती है। तो अपने शब्दों को तोल मोल कर शेयर करना हर किसी के साथ, जब टाइम आता है तभी बोलना, लेकिन उस टाइम उसे बोलना चाहिए था। ये चीज़ें तो मुझे बहुत ही लगी, लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 गुना सही भी होंगे तो भी कभी कभी ना हालात अगर आपके खिलाफ हैं तो वही चीज़ों को समझ लो कि हालात मेरे खिलाफ हैं, इस टाइम चुप रहना ही बेहतर है। तो चुप वहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक ऐसा रंगमंच चाहिए, सॉरी बोलने का मौका भी नहीं देता है, सॉरी आपकी चलती नहीं है। तो कभी कभी मैंने आपको एक पहले भी बहुत पहले बताया था, एक वीडियो में शेयर किया था कि सॉरी प्लीज़ थैंक यू इन शब्दों की सतनाश मर चुकी है। ये यूज़ मतलब ऐसे ही हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी, इनको यूज़ करना और ना करना एक बराबर है। तो हमेशा याद रखना कि अगर शब्दों को हम सही समय पर बोल नहीं पाए तो फिर बाद में उनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जब मुझे मेरी ही फ्रेंड ने ये चीज़ें शेयर की तो मुझे गलत लगा, क्योंकि ये गलत लगा कि उसी के हाथ से पेन छीनना और उसी के खिलाफ लिख रही है वो गलत लगा मुझे। सेकंड, उसी की लैब में बैठे और उसी की कंप्लेंट की जी गप्पे मार रहे हैं। यार उसकी अपनी लैब है, वहाँ 100 काम होते हैं। मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं काम की प्रेजेंस बता रही हूँ कि वो अपनी लैब में थी। 100 काम होते हैं अपनी लैब में, लेकिन एक सुपरवाइज़र का क्या काम है लैब में, और वहाँ जाकर उसी के खिलाफ कंप्लेन करें कि जी कंप्यूटर लैब में बैठकर गप्पे मारते हैं। एक प्राइवेट टीचर के पास इतना काम टाइम होता है कि वो गप्पे मार सके? कैसे कैसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। सो प्लीज़ अवेयर, हमेशा अपने काम से मतलब रखना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई लेना देना नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त रहो, अपने काम में मस्त रहो, अपने काम के साथ प्यार करो, सब कुछ पॉजिटिव है, बाकी छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा ऑन स्पॉट। डर डर के जीने से भी बेटर है कि बिंदास लाइफ जियो, जो होगा देखा जाएगा। अपने टारगेट, अपने काम के टारगेट लेकर चलो, अपनी जिम्मेदारियां लेकर चलो, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छी नीयत रखना, अच्छी सोच रखना, सब कुछ बेटर होगा, अच्छा होगा। हैप्पी टीचर्स डे।